वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 व्रत ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो अगला हिंसा का वेग, वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी, और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है शरीर के द्वारा। तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे, हमको उनको रिझाना है। हमें निर्दोष पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए। ये क्रोध